मानव जीवन को जन्म चक्र बंधन से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो मुक्ति मिलेगा भागवत जी पठन, त्रिकाल संध्या, दोनों तत्व से मानव का उद्धार। क्योंकि अब कलियुग नहीं है। मनुष्य मनमानी करे, पाप करे, विधर्मी करे, सदाचार कार्य ना करे, फिर भी रक्षा मिलेगा नहीं। तो कलियुग का अंत का क्या प्रमाण है? क्या प्रमाण है कलियुग अंत? मैं एक शास्त्र बताऊंगा। शास्त्र का नाम मनुस्मृति। भगवान आदि विष्णु सनातन से 14 मन्यु का उत्पत्ति हुआ था। 14 मन्यु। और अभी जो मन्यु शासन कर रहे हैं ब्रह्मांड को, उनका नाम वैवस्वत मन्यु। और वैवस्वत मन्यु ने मनुस्मृति ग्रंथ में रचना किए हैं कलियुग का आयु कितना भोग होगा। बोले 4,32,000 तो कलियुग का आयु है, पर कलियुग को 4,32,000 भोग नहीं होगा। तो मन्यु ने इसके बारे में एक शुल्क रचना की है। चतुर्जाहु सहस्राणी वर्षाणाम तत् कृतंग युगम। काशी क्षेत्र में बड़े बड़े ज्ञानी हैं। सभी ज्ञानी को मैं आह्वान करता हूं, आए विचार करें। अगर पंडित काशीनाथ मिश्र कोई गलत बोलता है तो भागवत कथा छोड़ देगा। पर युग अंत की जो समय है उसको मानव सभ्यता के लिए बांटे। मानव सभ्यता का उद्धार होना चाहिए। भगवान ने हर समय में बताए, कोई भी मानव सेवा करता है तो मेरा सेवा हो। मानव सेवा माधव सेवा कहते हैं। तो जितने भी ज्ञानी हैं इस क्षेत्र पर आए, शास्त्रों का विचार है। क्योंकि युग अंत हो चुका है। सत्य युग का आगमन समय पर यहाँ सत्संग हो रहा है। भक्त लोगों को बताने के लिए भगवान ने हमको जगन्नाथ क्षेत्र से ही यहां तक लाए। और मन्यु ने शास्त्र में प्रमाण कर दिए। मैं शास्त्र का नाम भी बोलता हूं मनुस्मृति। जिसका मन में द्वंद्व है, जो इसके बारे में पढ़े नहीं, हाँ हम कई शास्त्र पढ़े, सभी शास्त्र में तो रचना नहीं है, मनुस्मृति में रचना है। तो मनुस्मृति में जो रचना है उनमें स्वयं मन्यु ने लिखे हैं। 4,400 वर्ष युग संध्या, 400 वर्षों के बाद कलियुग का अंत होके कृत युग यानी सत्य युग आएगा। तो अभी कितना उम्र है कलियुग का? जगन्नाथ क्षेत्र के पंजिका के अनुसार 5,130 वर्ष चल रहा है। 4,800 वर्ष भोग होना था, 5,130 भोग हो गया। आप कलियुग अंत हो। कुछ समय भगवान छोड़े भक्तों का उद्धार के लिए, जिस समय पर सुधर्मा महासंघ सारा विश्व में प्रचार कर रहा है, मानव लोग बदल जाए। मैंने शास्त्रों को रखा और शास्त्र का पुराण का प्रमाण रखा, क्योंकि युग अंत हो चुका। और युग अंत हो गया तो कली का कर्म, कली का नियम का लेके हम नहीं चल पाएंगे। सबको ब्रह्म कर्म करना पड़ेगा, सबको त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा, सबको भागवत जी पठन करना पड़ेगा, सबको भगवान कल के माधव की शरण में जाना पड़ेगा। ये तीनों जरूरी है, करना पड़ेगा। ना करे तो समय नहीं है।